टीकमगढ़ से खबर सामने आ रही। बलदेवगढ़ खेल ग्राउंड में एससी और एसटी ओबीसी महासभा के द्वारा करोगे भव्य कार्यक्रम। टीकमगढ़ जिला के बलदेवगढ़ खेल ग्राउंड में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करोगे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ओबीसी, एससी और एसटी के कार्यकर्ता शामिल भये। कार्यक्रम में हाल ही में भाजपा पार्टी से निष्कासित भये प्रीतम सिंह लोधी भी पहुंचे। प्रीतम सिंह लोधी ने कही कि हमें दोनों पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, कही कि जो पार्टियां ओबीसी, एससी, एसटी को कभी भलो नहीं चाहती हैं। उन्होंने जो भी कही कि हमें समाज में फैली कुरीतियां दूर करनी हुई है और पाखंडवाद का जड़ से खत्म करना हुई है। उन्होंने बीडी शर्मा पे भी तंज कसो और कही है कि वे जातिवाद करत हैं। उन्होंने ही दौरान कही कि ओबीसी, एससी, एसटी मिलकर 2023 को चुनाव लड़े। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी उपस्थित रहे। उन्होंने कही कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग मिलकर अपने वोट की ताकत न दिखा है तब तक हम लोग आगे नहीं आ पाए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कही कि सरकार हमारी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने कही कि कुत्ता, बिल्ली और जानवरों की जनगणना है, लेकिन इंसान की जनगणना सरकार नहीं कराना चाहते। ना ही ओबीसी का 27% आरक्षण सरकार के द्वारा दो जा रहा है। उन्होंने कही है कि हम जल्द ही ओबीसी, एससी और एसटी एक साथ मिलकर ही सरकार का उखाड़ फेंके। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश विदेश से ओबीसी, एसटी, एसटी के कार्यकर्ता शामिल भये। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहो। कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिला से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बलदेवगढ़ पहुंचे हैं। बलदेवगढ़ में आके कार्यक्रम किया, किस भूमिका को लेके कार्यक्रम किया, क्या है पूरा? ये धरती मेरी बड़ी जानी पहचानी धरती है। हाँ। क्योंकि यहाँ मैं जब 22 साल का था, 63 का हो गया, 22 साल का था जब से आ रहा हूँ इस जगह में। जितने भी चुनाव हुए हैं सारे चुनाव में मैंने यहाँ आके बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है मैंने। तो यहाँ भी वही स्थिति चल रही है जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और पूरे देश के अंदर ओबीसी और एसटी और एससी को कहीं से कहीं न तो उनको हक दिया जा रहा है, न कहीं उनको लाइक किया जा रहा है, ना ही राजनीति में, ना ही नौकरियों में। इतना देख रहा हूँ मैं कि बढ़िया मलाईदार जितने पद हैं सरकारी नौकरियों के सारे उनके पास में हैं। ओबीसी ऐसी चीज़ के कहाँ पटक देते नहीं जाके, नहीं जहाँ मठा भी नहीं मिलता, बेचारों को छाछ भी नहीं मिल पाती, मलाई ये खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कि अधिकारियों को भी तो देना चाहिए, जो एससी और एसटी के अधिकारी हैं उनको भी तो पावर देना चाहिए। आप बहुजनों को लेकर आप एक बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं, क्या 2023 में कांग्रेस बीजेपी को दरकिनार करके चुनाव में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, जितने भी जैसे ही मैं आया निष्कासित किया, बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया। दूसरे दिन से ही जितने देश के घटक दल हैं, संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। सब ने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं और मेरी भी इच्छा है कि आपकी बार जितने भी दल हैं, संगठन हैं, सबको एक छत के नीचे लाने की मेरी भी इच्छा है और मैं भी लग गया इसके अंदर कि सबको एक छत के नीचे ला गए और इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ओबीसी, एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ते हैं, तुमने भी देखा होगा कि इन लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी पार्टी इनको नहीं साथ देती है। हारे या जीते ना लाइक कर दिया, जीत के भी जाएं तो कुन्ने में ढल लेते ले जाके, नहीं मंत्री कोई और बनता है और मेहनत कोई और करता है। तो इसीलिए मैं लड़ाई ओबीसी और एसटी इसकी लड़ूंगा। वो तो पावरफुल लोग हैं, वो तो उनकी लड़ाई क्या लड़नी है, उनकी लड़ाई की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग की किसी लोधी समाज या यादव समाज या किसी हरिजन के हरवा समाज को टिकट दे दिया, तो उनका सपोर्ट पिछड़ा वर्ग या इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अलग पार्टी बना के ही सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी को कहीं भी रहें, किसी भी दल से रहें, हमें उन्हें जिताना है और उनको पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना है उन लोगों को, ताकि वो हमारी ओबीसी की और एससी एसटी की बात रख सकें और बोल सकें वहाँ पर। हमें गूंगे लोगों को नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों। मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, वर्षों से सदियाँ बीत गई, लोधी समाज के लोग, समाज के लोधी लोग समाज के लोग हैं 98% देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, 98%। और उनकी दशा देख लीजिए क्या कर दी, मेरे पर कितने केस लगा दी, मेरी दशा क्या कर दी। माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया, माननीय कल्याण सिंह जी को निकाल दिया, माननीय साक्षी महाराज को निकाल दिया, माननीय प्रहलाद जी को निकाल दिया। मतलब उनके लीडरों के ये हद कर दी है। मेरे पे तो तुम्हें पता होगा कितने केस लगाए, इतने केस लगाए मेरे पे तो आप गिनते थक जाओगे, जो स्थिति कर दी है। तो हम जब इतना आपको दे रहे हैं वोट और फिर हमारी कदर नहीं और ना हमारा वहाँ पे किसी चीज़ का हमारे लोगों को कोई चीज़ की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता हम लोगों को, वो हमको क्या समझते हैं, बधुआ मजदूर।
लेकिन हम बदुआ मजदूर नहीं रहेंगे। अब हम लड़ाई लड़ेंगे और सब भाइयों से मिल के ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। आपने पाखंडवाद के बाद एक बयान दिया, बयान के बाद मामले में काफ़ी तूल आया। उसके बाद बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप उनके पास गए, अंदर क्या बातचीत हुई और उसके बाद फिर आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही मेरा बयान वायरल हुआ तो माननीय उमा भारती जी ने मुझको तुरंत टेलीफोन किया, मुझसे बोला तुरंत भोपाल आइए। और मैं भोपाल गया, माननीय उमा जी से मिला। उमा जी ने मुझसे कहा कि ये तो तुमने बात कही है, इस पर जाके लिखित में माफ़ी मांगी है और पार्टी से माफ़ी मांगी है। तो मैं माननीय उमा भारती जी के कहने पर मैं गया, मैंने माफ़ी मांग ली। मुझे ये भी लिखा मैंने उसमें माफ़ी मांगने में, मैंने कहा ये बड़े भाई हैं हमारे, हमको बड़ा भाई बोलता हूँ मैं, कि ये बहुत बड़े दिल के हैं और ये मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन माफ़ तो किया नहीं, केस भी लगा दिया और जान से मारने की धमकियाँ भी देना शुरू कर दी और निष्कासित भी कर दिया। टीकमगढ़ से सूरज लोधी की खास रिपोर्ट। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, शेयर और कमेंट कर वो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।